बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे DGD मीन्स डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का दौरानिया है वो कितना है, और उसके बाद इस डिप्लोमे का मेरिट क्या है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट में लेते हैं तो आपसे कितना मेरिट रिक्वायर किया जाता है, कितने मार्क्स आपसे रिक्वायर किया जाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या है। मीन्स अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपको कितने पे करना पड़ते हैं, या अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ी पैकेज क्या हो सकता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स ओवरव्यू क्या है। मीन्स कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इस डिप्लोमे के अंदर पढ़ाई जाएंगी, इनका सिलेबस क्या होगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें इस डिप्लोमे के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवाने वाले इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इस डिप्लोमे में एडमिशन लेने के लिए अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं वो आपसे कम से कम मैट्रिक की डिग्री चार्ज करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपका कम से कम मैट्रिक हो। मैट्रिक करने के बाद आप इस डिप्लोमे में इस सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकते हैं। मैट्रिक के बाद आपके पास जो डिग्री भी है, आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने चाहे मास्टर डिग्री की हुई है, ये वाला डिप्लोमा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं एडमिशन लेते हैं, बस जस्ट स्किल के लिए, लर्निंग के लिए डिप्लोमा कर लेते हैं, वो जस्ट आपकी मैट्रिक नहीं भी वो आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन मिनिमम अगर आपने ये सर्टिफिकेट हासिल करना है, डिप्लोमा हासिल करना है, तो आपका मिनिमम मैट्रिक होना डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी है। और अगर हम इस सर्टिफिकेट के या डिप्लोमे के दौरानिए की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 मंथ्स डिप्लोमा है। और अगर इसके मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके कम से कम 50% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। आपके मैट्रिक में कम से कम 50% मार्क्स हैं तो आपको डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात आ जाती है फीस स्ट्रक्चर की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो या आप मतलब किसी ऐसे इदारे में एडमिशन लेते हैं जो किसी पब्लिक सेक्टर के इदारे के साथ उसकी एफिलिएशन है, तो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। बास पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट जो उनसे आपसे इसको मुकम्मल डिप्लोमे का 3 माह के डिप्लोमे का 3000 से लेके 5000 चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इदारे में एडमिशन लेते हैं जिसकी एफिलिएशन हम पब्लिक सेक्टर के किसी इंस्टीट्यूट के साथ है, वो आपसे मिनिमम की बात भी की जाए 10,000 से लेके 15,000 तक वो आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन बाज़ पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट ऐसे हैं लाइक एज VTI वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये वो इदारा है, अगर ये डिप्लोमा ये इदारा ऑफ़र करवा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये डिप्लोमा ऑफ़र करेगा। स्किल 3 माह की सिखाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको वजीफ़ा भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स ओवरव्यू क्या है। मीन्स सिलेबस कौन कौन सा, कितना सिलेबस है जौन सा आपको इस डिप्लोमे के अंदर करवाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोर्स ओवरव्यू में देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट इसकी आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। कंप्यूटर का तारफ़ जौन सा है, इसकी जो बुनियादी चीज़ें वो आपको पढ़ाई जाती हैं। और सेकंड नंबर पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जौन सा है ये करवाया जाता है। इसके अंदर आपको MS वर्ड करवाया जाता है और उसके बाद MS पावर पॉइंट करवाया जाता है। MS वर्ड की थ्योरी भी है और उसके बाद साथ प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। इसी तरह MS पावर पॉइंट की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें करवाई जाती हैं। और तीसरे नंबर पे आपको डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके अंदर उर्दू प्रोसेसिंग है। उर्दू प्रोसेसिंग के अंदर उर्दू इन पेज है, इसकी थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें करवाई जाती हैं। और फोर्थ नंबर पे है डिज़ाइनिंग एडिटर, जो मेन पर्पस मतलब कि आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो डिज़ाइनिंग एडिटर करवाया जाता है, इसके अंदर आपको कोरल ड्रा करवाया जाता है, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद अडोब फोटोशॉप करवाया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद मैक्रोमीडिया फ्लैश, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ें इसमें करवाई जाती हैं। और फिफ्थ नंबर पर आ जाता है टाइपिंग स्पीड प्रोसेस, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हैं। और नेक्स्ट नंबर पर जो आपको चीज़ें इसके अंदर करवाई जाती हैं
उसमें आ जाता है इंटरनेट एप्लीकेशन। इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। 7वें नंबर पे प्रोजेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में आपको इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होंगी। और लास्ट नंबर पे आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आपकी असाइनमेंट है, आपका प्रैक्टिकल है, प्रेजेंटेशन है और वाइवा है। ये 4 चीज़ें इसके अंदर शामिल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये सिलेबस, ये कोर्स ओवरव्यू आ जाता है जो आपको इस डिप्लोमे के अंदर पढ़ना पड़ता है। जो आपको इस डिप्लोमे के अंदर मेन चीज़ें करवाई जाती है, कंप्यूटर का तारफ़ है, MS ऑफिस है, उसके बाद उर्दू प्रोसेसिंग है, डिज़ाइनिंग एडिटर है, टाइपिंग स्पीड है, इंटरनेट एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन है और उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट आपका आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस डिप्लोमे को कर लेने के बाद आपके पास जॉब ओवरव्यूज़ कौन कौन सा है, इसका करियर क्या है, एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, करियर प्रोस्पेक्टिस क्या है, तो वो कौन से जॉब्स कर सकते हैं आप। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, के बाद आप बीइंग अ कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आपके पास तमाम के तमाम फील्ड्स, मतलब कि आप हर जगह देख सकते हैं जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर नादरा आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जाहिर सी बात, आप अगर 3 माह का ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली अपॉर्चुनिटीज़ जो उनसे होंगी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद होती हैं। तो बीइंग अ कंप्यूटर ऑपरेटर आप काम कर सकते हैं। और ज़्यादातर इस डिप्लोमे को या सर्टिफिकेट को हासिल कर लेने के बाद आप बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ये इसका मेजर आ जाता है, ठीक है। तो लिसन दैट, आपकी स्पेशलाइजेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर होती है। सो आप बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर सकते हैं और उसके बाद बीइंग अ कंपोजर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मेजर ये चीज़ है, बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेजेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं, ये चीज़ें, इसका सैलरी पैकेज जो है इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल। ये आपकी महारत पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। जिस कदर आपके पास स्किल्स होंगी, जितनी आपके पास महारत होगी, आप उस कदर ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप मतलब कि लाखों के हिसाब से भी पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर इस डिप्लोमे का किसी जगह पे भी स्कोप नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप अच्छी ग्राफिंग करना जानते हैं, तो देन डियर स्टूडेंट्स आप लाखों के हिसाब से अर्निंग भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट, वो कौन कौन से इदारे हैं जो उनसे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा ऑफर करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स में देखें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं VTI, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये डिप्लोमा। बाज़ ऐसा भी होता है कि वो कुछ 6 माह का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर करके मतलब कि चीज़ें उसके अंदर मर्ज कर दी जाती हैं, उस डिप्लोमे को कोई और नेम दे के भी ये चीज़ें करवाई जाती हैं। बाज़ आप उनका कोर्स कंटेंट जब देखें, कोर्स ओवरव्यू उनका देखें, अगर उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हों तो देन आप डिप्लोमा चाहे किसी और नाम से ऑफर हो रहा है तो आप ये VTI से कर सकते हैं। लेकिन VTI से डिप्लोमा करने का बेनिफिट ये है कि ये इदारा गवर्नमेंट सेक्टर का है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको तालीम मुहैया करता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको वजीफ़ा भी मुहैया किया जाता है, दिया जाता है। उसके बाद टैफ्टा, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा है, टैफ्टा भी करवाता है, लेकिन इसके अंदर बसा औकात मतलब कि माइनर सी फीस चार्ज की जाती है। लेकिन बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि जिनकी एफिलेशन टैफ्टा के साथ है, वो इदारे आपसे फ़ी फिर अच्छी खासी चार्ज करते हैं। और बाज़ फिर प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो उनसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा वगैरह ऑफ़र करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो थी डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, जिसमें हमने बात की डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, जिसको DGD कहा जाता है। DGD स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, मेरिट, फी स्ट्रक्चर, कोर्स ओवरव्यू और उसके बाद इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेजेस और उसके बाद कौन कौन से इदारे ये डिप्लोमा या बाद इसको सर्टिफिकेट का वगैरह अगर आप नाम देते हैं तो कौन कौन से इदारे वगैरह करवा रहे हैं, इस पर आज हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।